आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के परिवर्तन हुए अप्रैल मास में, हमने देखे कितने परिवर्तन हुए। सभी ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया और उस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वह हम सब की जिंदगी में भी पड़ा। इसे आप महसूस करें या ना करें, पर बदलाव तो हुए ही हैं, परिवर्तन हुए ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो धर्म का काम था, जो कर्म का काम था, उसने बहुत बड़ी एक करवट ली। यानी कि जो शनि देव जो प्रजा को दिखाते हैं, प्रजा को बताते हैं, वही गुरुदेव जो धर्म को बताते हैं। तो धर्म और आम जनता के बीच का जो एक अंतर था वह दिखाई दिया। यानी कि धर्म ने अपना काम करना शुरू किया और वही कर्म ने भी अपने पांव पसारे। जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में कहा था कि यह तो अभी एक ट्रेलर है। यानी कि शनि देव महाराज जब कुंभ राशि में आए तो उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया कि यह तस्वीर होगी। आपने देखा होगा शनिदेव क्या है। शनिदेव कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां अपने प्रभाव दिखाता हूं। तो कुंभ यानी कि लाभ की राशि में आने के बाद जो आम जनता की जो राशि कहलाती है, शनि देव जिसके अधिष्ठात्री देव हैं, उनके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया। आप महसूस करें, देखें क्या हुआ। आप काशी देखिए, मथुरा देखिए, आप अयोध्या देखिए, कितना जन सैलाब उमड़ करके आया, हमारे भगवानों का संरक्षण हुआ। यानी कि कुंभ अमृत की वह बूंद आ रही है जो वहां पर गिरने वाली है। तो यहाँ जो आप ये जो मसला देख रहे हैं, जो आपने वाराणसी में देखा, जो अयोध्या में देखा, जो भी मथुरा में आप देखेंगे और इसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी देखेंगे। तो ये जो अभी है हम लोगों ने परिवर्तन देखे, यह परिवर्तन एक ट्रेलर है, लेकिन इसकी जो पूरी फिल्म है, यानी कि इस पिक्चर को अगर हम कंप्लीटली देखें तो वह हमें 23 जनवरी 2023 में पूरी तरीके से दिखने साफ साफ शुरू होगी। तभी हम जान पाएंगे कि ये जो धर्म का हमारा आधार बना, उस धर्म के अनुसार हमारा कर्म होगा और हम उस कर्म की विजय पताका को लेकर के जनवरी 23 में, यानी कि जनवरी 2023 के बाद से अनंत विजय की ओर बढ़ेंगे। तो यह जैसे मेरा एक एपिसोड था कि 30 वर्ष के बाद आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो शनि देव की जो माया है, उन्होंने वह इनिशिएशन स्टार्ट किया है। आप देखिए बहुत से लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, बहुत से लोगों का विभाग का परिवर्तन हुआ है, लोगों के शहर बदल गए हैं, उनके परिवार की चीजों में बदलाव हुए हैं। जिस लाइफ स्टाइल को वो जी रहे थे उन लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है। तो यह जो कृपा है, यह शनिदेव की कृपा है। तो यह जो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखें तो ये जो 30 वर्ष के बाद आया हूं, तो जो शनि देव हैं वह अपनी ही राशि यानी कि कुंभ राशि में, यूं तो मकर राशि भी उनकी ही राशि है, लेकिन मकर राशि में क्या है, जो उनका प्रभाव होता है वह सोशल में होता है। उस सोशल को लाभ कहाँ से मिलेगा, वह कुंभ राशि में जाने में मिलेगा। तो धर्म के साथ कर्म को करते हुए जो शनिदेव महाराज एक कृपा बरसा रहे हैं, एक नियम में लाना चाहते हैं, एक संयम में लाना चाहते हैं। तो यहाँ नियम और संयम दोनों की परीक्षा है और इस प्रकार यह बदलाव होंगे। बदलाव तो निश्चित ही है। अगर आप देखें तो जो कहते हैं ना कि शनिदेव न्यायप्रिय देवता है, तो वह न्याय ही देते हैं। शनिदेव अगर केसेस पढ़े हों तो जैसे सिद्धू देव का है, सिद्धू यानी कि जो हमारे क्रिकेटर सिद्धू है, नवजोत सिद्धू, उन्होंने 1988 में कोई एक काम किया था, एक उन्होंने गलत काम किया था, उसकी सजा उन्हें अब मिल रही है, वो भी बामशक्कत यानी कि मेहनत के साथ। तो ये शनिदेव जो जिस प्रकार से न्याय का काम करते हैं वह उनकी माया इसी प्रकार की होती है, यानी कि न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो शनिदेव जब न्याय के देवता होते हैं तो न्याय का काम करते हैं। तो यहाँ पर नियम, संयम और उचित व्यवहार, यहाँ पर शनिदेव दिए बिना रह नहीं सकते। तो शनिदेव का जो काम है यानी कि नियम और संयम में व्यक्ति को लाना, समाज को लाना, सोशल को लेकर के आना। तो शनिदेव एक बंधन का काम करते हुए धीरे धीरे स्लोली एक इम्पैक्ट डालते हैं और परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अयोध्या का था, अयोध्या में 92 में जो कुछ भी हुआ था,
उसका प्रभाव अब आपको दिख रहा है कि अयोध्या में काल स्वरूप आज 2022 में क्या है और 1992 में क्या था। वैसा ही काम अभी आप काशी मथुरा में भी देखेंगे कि वहां भी आप देखेंगे कि जो आज 22 में है उसका जो प्रभाव है वह 30 वर्ष के बाद भी दिखेगा। लेकिन उम्मीद मुझे इस बात की ज्यादा है कि इसका प्रभाव हमें 1 साल के भीतर ही दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारा राजा हमारी जो प्रजा के साथ होकर के जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही बहुत ही सुंदर है। एक राजा को इसी की तरह काम करना चाहिए, कोई तोड़फोड़ का काम नहीं, कोई लूटपाट नहीं, बस नियम और संयम का काम है। तो इस प्रकार है। और यहाँ पर देखिए बदलाव क्या क्या होंगे। तो शनिदेव महाराज ने जब 29 अप्रैल को मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के साथ ही इस काम का इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। अभी क्या है, 6 जून से शनिदेव महाराज वक्रत्व प्राप्त कर रहे हैं। तो शनिदेव का जो वक्रत्व है वह 6 जून 2022 से आरंभ हो जाएगा और यह जो उनकी वक्रीय अवस्था है यह चलती रहनी है। तो इस वर्ष में और 12 जुलाई 2022 को शनिदेव महाराज मकर राशि में वक्रीय अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वक्रत्व लेते हुए, यानी कि विपरीत चलते हुए, विपरीत परिस्थितियों से काम करते हुए चलेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को यह पुनः मार्गी होंगे मकर राशि से ही और 23 जनवरी 2023 को यह मार्गी होते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो इनकी शनिदेव की जो कार्य प्रणाली है वह इस प्रकार चलेगी कि जो काम पहले हो जाने चाहिए थे और नहीं हो पाए, किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पाए, तो वह अब यहाँ पर काम होने का समय है। क्योंकि गुरुदेव भगवान, गुरुदेव जो हमारे परामर्शदाता हैं, जो हमें कंसल्टेशंस देते हैं, वह अपनी ही राशि में है और मुक्त अवस्था में है, मुक्त भाव में है, मुक्त राशि में है। तो यहाँ पर जल तत्व की राशि में होते हुए यह क्या है, सुंदरता के साथ, बहुत ही ज्यादा सुंदरता के साथ सलीके से मेहनत करके यहाँ पर वह शनि के कर्म को आगे बढ़वाएंगे। कहेंगे कि चलिए शनिदेव महाराज आगे चलिए और अपने काम में बढ़िए। तो गुरुदेव अपना एक प्रभाव डालते हुए शनिदेव के ऊपर, यानी कि आम जनता के ऊपर प्रभाव डालते हुए कुछ बहुत बड़ा कर्म यहाँ करवाने जा रहे हैं। तो ये जो वक्रत्व का जो एक समय चलेगा वह 6 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक का है। तो इस बीच में जितने भी काम पेंडिंग थे, जो छूट गए थे या वो नजरअंदाज हो गए थे, वह सब अब इस 6 अक्टूबर से लेकर के, माफ कीजिएगा, 6 जून से लेकर के 23 अक्टूबर के मध्य में संपन्न होंगे। और इसका जो पूर्ण लाभ है वह हमको लोगों को जनवरी 23 में दिखाई देगा। तो मित्रों इसमें जो मूल रूप से प्रभाव है वह क्या, धनिष्ठा नक्षत्र पर है। यहाँ देखिएगा, धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह मंगल देव हैं। तो यहाँ पर जो वक्रत्व आरंभ है वह धनिष्ठा नक्षत्र के पद 3 से, तो क्या है, यह तुला नवमांश में पड़ता है। तो इस प्रकार जब ये तुला नवमांश में चलता है, 12 सितंबर को यह जो नवमास है वह सिंह नवमास है। तब उस समय पर गवर्नमेंट कुछ विशेष डिसीजन लेकर के आएगी, क्योंकि वहां पर शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और साथ में सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। यानी कि काफी गर्मजोशी के साथ सितंबर के महीने में कुछ बहुत बड़े डिसीजन सामने यहाँ पर आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होगा। कुछ नियम परिवर्तन होंगे, कुछ दशाएं परिवर्तन होंगी और इस प्रकार यहाँ पर हमें बहुत बड़े बदलाव सितंबर अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो शनि देव आने वाले समय में दिखाने वाले हैं। तो मेरा जो काम है कि आप लोगों को दिशा दिखाना और इस चीज का प्रभाव आप पर भी
नहीं पड़ेगा, आप भी महसूस करेंगे कि शनिदेव यहाँ क्या करवा रहे हैं। तो मित्रों कुछ नियम और संयम का विशेष ध्यान रखिएगा, तो ऐसे में शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखेंगे। तो मित्रों आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो यह बात लोगों तक पहुंचेगी। बहुत सारे भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, जाने क्या क्या प्रचार आ रहे हैं कि अब तो आपने वैक्सीन लगवा ली है और 5G आ रहा है, तो ऐसे भ्रामक प्रचारों से बचिए, क्योंकि ऐसा सही नहीं है। आप जितना आयुर्वेद से जुड़ करके चलेंगे आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। आप जितना ही प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे आप उतना ही सफल भी रहेंगे। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।